अपने सबसे बड़े शो से ठीक पहले दुनिया की मशहूर पॉप स्टार राइली अपने मेकअप रूम के शीशे में खुद को देख रही थी। तभी अचानक उसे शीशे में अपने ठीक पीछे एक शख्स खड़ा दिखाई देता है, जिसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो राइली के बिल्कुल पीछे खड़ा था। राइली घबराकर तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस शीशे की तरफ देखती है तो वो शख्स अब भी शीशे में वहीं खड़ा था। राइली खौफ के मारे अपना सिर एक तरफ झुकाती है तो शीशे के अंदर खड़ा वो शख्स भी उसी की तरह अपना सिर झुकाता है, और अचानक वो शख्स राइली का चेहरा पकड़कर उसे जबरदस्ती एक खौफनाक मुस्कान देने पर मजबूर कर देता है। वो चीखते हुए फिर से पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद शो की टेंशन और थकान की वजह से ये उसका कोई वहम है, लेकिन बेचारी राइली नहीं जानती थी कि ये कोई वहम नहीं बल्कि एक ऐसा शैतानी श्राप है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर रोज से। रोज एक साइकाइट्रिस्ट है और एक दिन उसके ठीक सामने उसकी एक पेशेंट अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान ली बेरहमी से खुद का गला काट लेती है। उस खौफनाक मौत को अपनी आंखों से देखने के बाद रोज की जिंदगी नर्क बन जाती है। तलाश करने पर रोज को पता चलता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक शैतानी श्राप है, और इस श्राप का एक बहुत ही खौफनाक नियम है। या तो एक हफ्ते के अंदर ये शैतान तुम्हें किसी दूसरे इंसान के सामने खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा, या फिर अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें किसी गवाह के सामने किसी इंसान का बेरहमी से मर्डर करना होगा, ताकि मौत का वो खौफनाक मंजर देखकर श्राप उस गवाह के अंदर चला जाएगा और तुम बच जाओगे। इस श्राप से बचने के लिए रोज छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, और जोएल की आंखों के ठीक सामने वो शैतान रोज को एक खौफनाक स्माइल के साथ जिंदा जला देता है। और नियम के मुताबिक वो मौत का श्राप रोज से निकलकर अब जोएल के अंदर जा चुका था। रोज की उस दर्दनाक मौत के ठीक 6 दिन बाद उस शैतानी श्राप ने अब जोएल के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। जोएल अच्छी तरह जानता था कि 7वें दिन वो शैतान उसे मार देगा, यानी उसके पास जिंदा बचने के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बचे थे। इस शैतान से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी और इंसान के सामने एक बेरहम मर्डर करना। अपनी जान बचाने के लिए जोएल हथियारों से लैस होकर कुछ खूंखार क्रिमिनल्स के ठिकाने पर पहुंचता है। उसका प्लान एक मुजरिम को दूसरे के सामने मारने का था, लेकिन अंदर घुसते ही उसका पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। वहां अचानक भयानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इस पूरे खून खराबे के बीच गलती से दोनों मुजरिम मारे जाते हैं, लेकिन जोएल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कमरे के एक कोने में लुइस नाम का एक ड्रग डीलर छुपकर कांप रहा था। लुइस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने जोएल को मर्डर करते हुए अपनी आंखों से साफ साफ देख लिया था। श्राप का नियम पूरा हो चुका था। वो मौत की स्माइल अब जोएल के शरीर से निकलकर लुइस के दिमाग में जा चुकी थी। जोएल बदहवास होकर पागलों की तरह उस घर से बाहर सड़क की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, एक बेहद तेज रफ्तार ट्रक जोएल को कुचल देता है। जोएल की मौके पर ही बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। जोएल तो मारा गया, लेकिन वो शैतानी श्राप अब जिंदा था। वो अब एक नए शिकार यानी ड्रग डीलर लुइस के दिमाग में अपनी जड़ें जमा चुका था, और यहीं से शुरू होती है मौत की एक नई चेन। इस हादसे के कुछ दिन बाद कहानी फोकस करती है दुनिया की सबसे मशहूर पॉप स्टार राइली पर। राइली को ड्रग्स की लत लग चुकी थी, और एक रात वो छुपकर ड्रग्स खरीदने के लिए उसी ड्रग डीलर लुइस के अपार्टमेंट में पहुंचती है, जिसके अंदर जोएल के मरने के बाद वो शैतानी श्राप जा चुका था। लेकिन लुइस के घर का नजारा देखकर राइली की रूह कांप जाती है। लुइस पूरी तरह पागल हो चुका था। वो खौफ से कांप रहा था और हवा में किसी ऐसी अनदेखी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। राइली उसे इस हालत में देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक कमरे में एकदम खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। लुइस बिल्कुल शांत हो जाता है और धीरे से मुड़कर राइली की तरफ देखता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। लुइस उसी भयानक मुस्कान के साथ पास रखी एक भारी लोहे की प्लेट उठाता है और अपने ही चेहरे पर जोर जोर से वार करने लगता है। वो बेरहमी से अपना चेहरा तब तक कुचलता है जब तक उसकी दर्दनाक मौत नहीं हो जाती। राइली के ठीक सामने फर्श खून से लाल हो चुका था। वो खौफ के मारे बिना पुलिस को बुलाए वहां से भाग जाती है। वो बस अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन बेचारी राइली नहीं जानती थी कि ये कोई आम खुदकुशी नहीं थी। उस खौफनाक मौत को अपनी आंखों से देखने के बाद वो श्राप अब लुइस से निकलकर राइली के दिमाग में घुस चुका था। लुइस की उस भयानक मौत को देखने के बाद राइली किसी तरह अपने घर तो पहुंच जाती है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताती। उसे डर था कि अगर पुलिस इन्वॉल्व हुई तो उसका करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। राइली कोशिश करती है कि वो सब कुछ भूलकर अपने शोज पर फोकस करे। एक बड़े इवेंट से ठीक पहले राइली अपने रूम में शीशे के सामने थी। तभी अचानक उसे शीशे में अपने ठीक पीछे एक लहूलुहान शख्स खड़ा दिखाई देता है। ये वही खौफनाक विजन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
इस हादसे से राइली बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर एक इवेंट में अपने फैंस से मिलने जाती है। तभी भीड़ में से एक अजीब सा आदमी उसके पास आता है। वो अपनी टी शर्ट पर साइन करवाता है और फोटो खिंचवाते वक्त अचानक राइली के कान के पास आकर कहता है कि उसे उसकी परेशानी के बारे में सब पता है। यह सुनकर राइली अंदर तक सिहर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उस अनजान आदमी को उसके डर के बारे में कैसे पता चला, लेकिन असली खौफ तो अब भी बाकी था। उस अजीब आदमी के जाने के ठीक बाद एक छोटी सी बच्ची राइली के पास आती है। वो बच्ची एक शब्द भी नहीं बोलती, बस उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक मुस्कान थी। वो बच्ची बिना पलक झपकाए लगातार राइली को उसी डरावनी स्माइल के साथ घूरती रहती है। राइली को समझ आ जाता है कि यह कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि वही शैतान है जो लुइस को मारने के बाद अब उसके दिमाग से खेल रहा है। इवेंट की उस भयानक घटना के बाद राइली घबराकर सीधा अपने घर वापस आ जाती है। डर के मारे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके तुरंत घर आने के लिए कहती है और खुद को शांत करने के लिए राइली अपने पियानो पर बैठकर गाना गाने की कोशिश करती है। तभी अचानक घर के अंदर किसी कांच की बोतल के टूटने की जोरदार आवाज आती है। राइली सन्न रह जाती है क्योंकि घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो डरते डरते सारे दरवाजे चेक करती है और फिर टूटे हुए कांच को साफ करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। वो एक टी शर्ट थी, बिल्कुल वही टी शर्ट जिस पर उस अजीब आदमी ने इवेंट में राइली से साइन करवाया था। राइली की सांसें अटक जाती हैं। वो घबराकर पीछे मुड़ती है और देखती है कि घर के एक बेहद अंधेरे कोने में वही पागल आदमी बिल्कुल नंगा एकदम खामोश खड़ा था और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अगले ही सेकंड वो आदमी पागलों की तरह राइली की तरफ दौड़ने लगता है। राइली चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए मेन गेट की तरफ भागती है। वो बदहवास होकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी वही दोस्त खड़ी थी जिसे उसने कॉल करके बुलाया था। राइली हांफते हुए तुरंत वापस घर के अंदर देखती है, लेकिन वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। न वहां कोई आदमी था, न कोई टी शर्ट और न ही कोई टूटी हुई कांच की बोतल। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। शैतान अब पूरी तरह से राइली के दिमाग पर हावी हो चुका था और वो उसे पागलपन की आखिरी हद तक ले जा रहा था। अपने ही दिमाग के इस खौफनाक खेल से टूट चुकी राइली अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा को गले लगा लेती है और वो जेमा को लुइस की मौत और अपने साथ हो रहे इन डरावने वहम के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। राइली की ऐसी डरी हुई हालत देखकर जेमा उस रात उसी के साथ रुकने का फैसला करती है। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सो रही थी। तभी अचानक राइली की नींद खुलती है। वो जेमा की तरफ देखती है और उसकी रूह कांप जाती है। अंधेरे में जेमा की आंखें पूरी तरह खुली थी। वो बिना पलक झपकाए सीधे राइली को घूर रही थी और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। राइली खौफ के मारे चीखते हुए बिस्तर से नीचे गिर जाती है, लेकिन जब वो पलक झपकाकर वापस देखती है तो कमरा रोशनी से भरा था। सुबह हो चुकी थी। जेमा बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सामने खड़ी थी। रात का वो खौफनाक मंजर और जेमा की वो डरावनी मुस्कान दोनों ही शैतान का बिछाया हुआ एक और भयानक वहम था। उस खौफनाक वहम से राइली अब भी ठीक से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि उसी सुबह उसके कमबैक शो की सबसे बड़ी स्टेज रिहर्सल थी। वो किसी तरह खुद को शांत करती है और जल्दी जल्दी रिहर्सल के लिए पहुंचती है। स्टेज पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन डांस करते करते अचानक रिली की नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ती है। उसके चेहरे पर वही भयानक और शैतानी मुस्कान थी। राइली बुरी तरह हड़बड़ा जाती है और वो जोर से जमीन पर गिरती है और उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आती है। राइली दर्द से तड़पते हुए पागलों की तरह चीखने लगती है। तभी शो का ऑर्गेनाइजर भागता हुआ उसके पास आता है और राइली से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है और क्या वो ठीक है। राइली रोते हुए अपने टूटे हुए पैर की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पैर बिल्कुल ठीक था। वो खौफनाक एक्सीडेंट भी शैतान का एक और भयानक वहम था। राइली खौफ और गुस्से में पागल हो जाती है और बीच में ही प्रैक्टिस छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है, उसका असिस्टेंट जोशुआ उसके कमरे से बाहर निकलता है। वो राइली की तरफ देखता है और उसे वही शैतानी और डरावनी स्माइल देता हुआ वहां से चला जाता है। राइली कांपते हुए अपने कमरे के अंदर कदम रखती है और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। राइली गुस्से से चीखते हुए जोशुआ को बुलाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन जोशुआ बिल्कुल अनजान बनकर साफ इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह सारा तमाशा देखकर राइली की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। राइली रोते हुए कसम खाती है कि वो कोई नशा नहीं कर रही, लेकिन उसकी माँ को उस पर यकीन नहीं होता। वो राइली को समझाती है और थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि उसी रात उन्हें एक बेहद जरूरी इवेंट में जाना था। राइली बेबस थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शैतान ने अब उसकी पूरी जिंदगी को ही नरक बना दिया है। रात को उस इवेंट में स्टेज पर जाने से ठीक पहले राइली के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही राइली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें लुइस के मर्डर और उस रात राइली के वहां
होने के बारे में लिखा था। राइली बुरी तरह घबरा जाती है। उसी डर और पैनिक के साथ वो स्टेज पर जाती है, लेकिन उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वो माइक पर उल्टी सीधी बातें करने लगती है। पूरी ऑडियंस और मीडिया हैरानी से उसे देख रही थी। तभी ऑडियंस के बीच से एक इंसान धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है और उसके चेहरे पर वही खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी। ये देखते ही राइली का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। वो पागलों की तरह स्टेज पर चिल्लाने लगती है और डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करती है। इसी हड़बड़ी में गलती से उसका धक्का स्टेज पर खड़ी एक बूढ़ी महिला को लग जाता है और वो जोर से स्टेज से नीचे गिर जाती है। वहाँ पूरा हंगामा मच जाता है। सिक्योरिटी राइली को वहाँ से निकालती है। इस हादसे के बाद राइली पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका करियर, उसकी मेंटल स्टेट, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तभी उसके फोन पर उसी अननोन नंबर से एक और मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि वो जानता है कि राइली के साथ क्या हो रहा है और वो उसकी मदद कर सकता है। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में राइली उस अनजान शख्स से मिलने के लिए एक बार में जाती है, क्योंकि अब यही एक इंसान था जो उसकी जान बचा सकता था। बार में जब राइली की मुलाकात उस अनजान शख्स से होती है तो वो अपना नाम मॉरिस बताता है। मॉरिस उसे एक खौफनाक सच बताता है कि उसके सगे भाई की मौत भी बिल्कुल इसी भयानक तरीके से हुई थी। ये एक मौत की चेन है जो अब तुम तक पहुंच चुकी है। इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मरना होगा और फिर वापस जिंदा होना होगा। राइली यह सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। तब मॉरिस उसे सच्चाई बताता है कि वो पेशे से एक ER नर्स है और अपने भाई की मौत के बाद से ही इस शैतानी श्राप पर रिसर्च कर रहा है। वो राइली को समझाता है कि ये शैतान असल में एक पैरासाइट की तरह है, जिसे जिंदा रहने के लिए एक चलते फिरते शरीर की जरूरत होती है। अगर शरीर मर जाए तो वो शैतान भी खत्म हो जाएगा। मॉरिस अपना प्लान बताता है। वो एक खास दवाई की मदद से कुछ मिनटों के लिए राइली का दिल पूरी तरह रोक देगा। जैसे ही राइली की क्लिनिकल डेथ होगी, शैतान को लगेगा कि उसका शिकार मर चुका है और वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। और श्राप टूटते ही मॉरिस CPR की मदद से राइली के दिल को वापस धड़काकर उसे जिंदा कर देगा। वो ये सब समझा ही रहा होता है कि बार में मौजूद भीड़ राइली को पहचान लेती है। हंगामा बढ़ने से पहले ही राइली वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसके साथ एक खौफनाक घटना घटती है। उसके आगे पीछे अचानक बहुत सारे अनजान लोग आ जाते हैं और उन सभी के चेहरों पर वही खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे राइली की तरफ बढ़ते हैं। राइली भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग राइली को बुरी तरह पीटने लगते हैं, उसके बाल नोचने लगते हैं। राइली डर और दर्द से चीखने लगती है और अचानक राइली की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी है और उसके ठीक सामने उसकी माँ बैठी हुई है। राइली अभी संभल ही रही थी कि उसकी माँ के चेहरे पर वही मौत वाली मुस्कान आ जाती है। उसकी माँ अचानक पास लगे एक शीशे को तोड़ती है, उस शीशे का एक टुकड़ा उठाती है और उसे अपने ही गले में घोंपने लगती है। राइली बुरी तरह डरकर बिस्तर से उठती है और भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी वो अपने हाथों की तरफ देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खून से सना हुआ शीशे का टुकड़ा उसकी माँ के हाथ में नहीं बल्कि खुद राइली के हाथों में था और उसके खुद के कपड़े खून से लथपथ थे। जमीन पर उसकी माँ दर्द से तड़प कर दम तोड़ रही थी। राइली समझ जाती है कि शैतान ने उसके दिमाग से खेलकर उससे ही उसकी माँ का खून करवा दिया है और अब इस मर्डर का इल्जाम उस पर लगेगा। बुरी तरह घबराई हुई राइली जल्दी से खुद को साफ करती है, कपड़े बदलती है और चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर आते ही लोग उसे पहचान लेते हैं और वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। तभी अचानक वहाँ उसे उसकी फ्रेंड जेमा दिखती है, जो उससे ही मिलने हॉस्पिटल आ रही थी। राइली जल्दी से जेमा के साथ अपनी गाड़ी में बैठती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। राइली उसे बताती है कि उसे मॉरिस के पास जाना है। गाड़ी चल ही रही थी कि तभी राइली का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम देखकर राइली की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद जेमा थी। राइली कांपते हाथों से फोन उठाती है और दूसरी तरफ से असली जेमा की आवाज आती है। राइली धीरे से अपनी बगल वाली सीट की तरफ देखती है। गाड़ी चला रही वो जेमा अब उसी भयानक मुस्कान के साथ राइली को घूर रही थी। राइली समझ जाती है कि ये भी एक वहम है। वो डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है और अपने दिमाग को काबू करने की पूरी कोशिश करती है। जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो गाड़ी में और कोई नहीं था। गाड़ी वो खुद चला रही थी। उन सारे खौफनाक वहमों से बचते हुए राइली किसी तरह मॉरिस के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो एक पुराना और बंद पड़ा रेस्टोरेंट था, जहाँ मॉरिस ने फ्रीजर रूम के अंदर अपना मेडिकल सेटअप लगाया हुआ था। मॉरिस राइली को उस ठंडे फ्रीजर में लिटाता है और उसे दिल रोकने वाला वो इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई इक्विपमेंट याद आता है और वो उसे लेने के लिए फ्रीजर रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन मॉरिस के जाते ही शैतान वहां आ धमकता है। इस बार शैतान खुद राइली की पुरानी शक्ल लेकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक हाथापाई होती है। राइली अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वो इंजेक्शन उठाती है और सीधा अपनी ही गर्दन में घोंप लेती है ताकि उसका दिल रुक जाए और वो इस शैतान को हरा दे। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन लगाती है, शैतान हंसने लगता है। राइली अपने हाथों की तरफ देखती है तो उसके हाथ में
कोई इंजेक्शन नहीं था और अगले ही सेकंड वो फ्रीजर रूम और वो शैतान दोनों गायब हो जाते हैं। अचानक तेज फ्लैशलाइट्स जलती हैं, राइली की सांसें अटक जाती हैं। जब वो अपने आसपास देखती है तो वो किसी फ्रीजर में नहीं बल्कि एक विशाल स्टेज पर खड़ी थी। सामने हजारों फैंस की भीड़ चीख रही थी। राइल का दिमाग सुन्न पड़ जाता है जब वो भीड़ की पहली लाइन में अपनी माँ को जिंदा खड़ी देखती है। राइली को अब वो खौफनाक सच समझ आ चुका था। ना उसने अपनी माँ को कभी मारा था, ना जेमा वहाँ थी और ना ही कोई मॉरिस था। ये सब कुछ पिछले कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ शैतान का रचा हुआ एक ऐसा भयानक वहम था जिससे राइली कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। तभी स्टेज पर राइली के ठीक सामने वो शैतान अपनी असली और बेहद भयानक शक्ल में आ जाता है। वो दानव धीरे धीरे राइली की तरफ बढ़ता है और उसका मुंह फाड़कर सीधा उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। राइली तड़पते हुए स्टेज पर गिर पड़ती है। पूरी दुनिया और हजारों फैंस उसे देख रहे थे। कुछ सेकंड तड़पने के बाद राइली धीरे से उठकर खड़ी होती है और भीड़ की तरफ मुड़ती है। अब उसके चेहरे पर वो भयानक और शैतानी मुस्कान थी। वो धीरे से अपना माइक उठाती है और बिना कोई आवाज किए हजारों फैंस के सामने उस लोहे के माइक को पूरी ताकत से अपनी ही आंख में घोंप लेती है। वो बेरहमी से अपना सिर तब तक कुचलती है जब तक वो मरकर स्टेज पर नहीं गिर जाती। हजारों फैंस चीख रहे थे और शैतान की जीत हो चुकी थी, क्योंकि अब तक ये श्राप एक बार में सिर्फ एक इंसान को लगता था, लेकिन आज राइली की उस खौफनाक मौत को हजारों लोगों ने एक साथ लाइव देखा था। यानी वो स्माइल वाला मौत का श्राप अब हजारों लोगों के दिमाग में एक साथ घुस चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मौत के खेल की असली शुरुआत आखिर हुई कहां से थी? डॉक्टर रोज के साथ उस दिन हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस शैतान को आजाद कर दिया? अगर आप इस खौफनाक श्राप की पूरी और असली कहानी जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो स्माइल 1 का वीडियो आ रहा है उस पर अभी क्लिक करें। मेरा वादा है उसे देखने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, तो जल्दी से क्लिक कीजिए। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।